हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 एडिशन बिगर नंबर्स और ये चैप्टर 3 का लेक्चर 1 है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 फिनिश किया था। वो क्या था? चैप्टर 2 एडिशन स्मॉलर नंबर्स। तो लास्ट क्लास में तो हमने स्मॉलर नंबर्स मतलब छोटे नंबर्स को ऐड कराना सीखा था और इस चैप्टर में हम सीखेंगे एडिशन ऑफ बिगर नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बिगर मतलब बड़े नंबर्स। तो बड़े नंबर्स अगर हमें ऐड कराना सीखना है तो हमें पता भी होने चाहिए कि बड़े नंबर्स होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे उनको पढ़ा जाता है, कितने बड़े वो हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो आपने काउंटिंग करी थी वो 1 से 100 तक करी थी। तो अब 100 के बाद भी तो काउंटिंग होती है जो बड़े नंबर्स की काउंटिंग मानी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से अपनी बुक में पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए। तो पेज नंबर 29 पर हमें क्या बोला गया? एक बड़ा सा बॉक्स दिया हुआ है ना, उस बॉक्स के अंदर क्या है? हमें बोला गया है क्वेश्चन write the numbers from 100 to 199। तो हमें यहाँ पर काउंटिंग लिखनी है 100 से लेकर 199 मतलब 199 तक। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। बॉक्स के अंदर आपको बॉक्स दिए हुए हैं तो हमें वहां पर सारी काउंटिंग को लिखना है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले था यहाँ पर 100, आपको दिया हुआ है ना सबसे पहला वर्ड, पहला नंबर दैट इज 100। पहले बॉक्स में क्या है? 100। आगे लिखते हैं चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें दिया है 100 और 100 के बाद सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है 101। आप क्या करेंगे? इस 0 को हटाकर यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो इसको क्या पढ़ते हैं? 101। क्या पढ़ेंगे? 101। फिर आगे 102, 103, 104, 105, 106, 107। फिर स्टूडेंट्स 108। ऐसे करके आपकी काउंटिंग जो है वो चलती जाएगी, है ना स्टूडेंट्स। तो कहाँ से स्टार्ट करना है? 100 से। 100 के बाद 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। 10 के बाद फिर क्या आता है? 11 आता है। तो आप कहाँ से स्टार्ट कर देंगे? फिर आप स्टार्ट कर देंगे 111 से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 108 है तो यहाँ आ जाएगा 109, 110, 111। समझ में आ रहा है आप सभी को? आगे 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 and 120। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है? वैसे ही काउंटिंग लिखनी है जैसे आप लिखते आ रहे थे 1 से लेकर 100 तक आप जो लिख रहे थे। बट क्या है यहाँ पर अलग चीज क्या है कि आगे एक 1 भी साथ में चलेगा। ठीक है,
अब अगर मुझे आगे लिखना है तो 20 के बाद क्या आता है 21, तो आगे आप 1 लिखेंगे 121, 122, 123 और ऐसे करके आपकी ये पूरी लाइन, पूरी रो फिल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर कौन सी लाइन आएगी, 130 वाली लाइन आएगी, 140 वाली लाइन आएगी, 150, 160, 170, 180, 190। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जब आप ये पूरा बॉक्स फिल कर लेंगे तो आपको इसमें लास्ट नंबर मिलेगा 199, जो कि यहाँ पे कहीं आएगा, है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर आएगा 199 और हमें ये काउंटिंग कहाँ तक कंप्लीट करनी थी, 100 से लेकर 199 तक, मतलब 199 तक। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट नंबर आएगा वो आएगा 199। क्लियर है? तो बिल्कुल सेम काउंटिंग थी, बस अलग क्या था कि इसमें सबके आगे 1 आया है और वो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमको पता लगाना है कि 199 मतलब 199 के बाद क्या आता है। तो 100 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 200। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 200। इट मीन्स 100 की काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद, मतलब 101 से लेकर 199 तक काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद जो हमारा न्यू नंबर आता है वो कौन आता है, 200। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात सभी को? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 30 पर। क्या टॉपिक है, द नंबर 100 एंड बियॉन्ड, के 100 और 100 से आगे के नंबर्स। इस चैप्टर में हम बिगर नंबर्स पढ़ रहे हैं, इट मीन्स हम नंबर 100 और 100 के आगे के नंबर्स पढ़ेंगे। द नंबर 100, the number 100 and beyond. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम पता लगाते हैं कि 100 कैसे बनता है और फिर उससे आगे के नंबर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ माचिस की तिल्ली मतलब मैच स्टिक्स ले लेती हूँ। ठीक है, हर किसी के घर में माचिस होती है, तो अब हम उन माचिस की तिल्लियों से सीखेंगे कि 100 कैसे बनेगा। ठीक है, तो माचिस की तिल्ली मतलब मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर कुछ मैच स्टिक्स थी। देखिए ये हमारी एक मैच स्टिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारी कुछ 10 माचिस की तिल्लियां हैं, 10 मैच स्टिक्स हैं। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब भी ये 10 मैच स्टिक हो जाएंगी हम इनका एक बंडल बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। तो मैंने क्या किया, इन 10 मैच स्टिक्स को एक बंडल में बंद कर दिया या बांध दिया। ठीक है, तो जब बांध दिया तो ये एक साथ ऐसी दिखाई देंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको क्लियरली थोड़ी ना दिखाई देंगी, एक के ऊपर एक आ जाएंगी। और बंद कर ये बंडल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो मेरे पास 10 माचिस की तिल्ली थी और जब मैंने उन्हें बांध दिया तो एक बंडल बना, जिसमें कि एक बंडल के अंदर कितनी माचिस की तिल्ली हैं, 10 तिल्ली हैं। तो क्योंकि 10 है तो 10 के लिए हम बोलते हैं टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या 10 है तो 10 को 10 बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेंस। क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग थी, सबको अलग अलग गिना जा रहा था, तो इसको बोलेंगे वंस। ठीक है स्टूडेंट, और अब क्या हुआ, अब मैंने ये 10-10 के जो मेरे बंडल्स बने हैं इनको भी 10 बंडल्स बना लिए। अलग अलग कितने बंडल्स, 10 बंडल। तो बनाते हैं, एक बंडल, 2 बंडल, 3 4 5 6 7 8 9 10।
कितने बंडल्स बना लिए स्टूडेंट्स? 10 बंडल्स। मतलब अभी ये एक था ना, अब मैंने उसके कितने बंडल्स ले लिए? 10 बंडल्स ले लिए। तो 10 बंडल लेने से क्या हुआ? अब एक के अंदर 10 मैच स्टिक्स हैं, तो 10 बंडल के अंदर कितनी होंगी? इसके अंदर कितनी है? 10। फिर इसके अंदर कितनी है? 10। फिर इसके अंदर 10 10 10 10 10 10, फिर से 10 और फिर से 10। जब हम इन सारे 10 को प्लस कराएंगे तो इनसे मिलके बनेगा 100 और इस प्लेस को बोलेंगे 100। बताइए स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? तो ये क्या हो गया? 100, या आप बोल सकते हैं 100। ठीक है, क्योंकि एक स्टैक में या एक इस पूरे उसमें स्टैक में कितने माचिस थी? 10 माचिस थी। अब 10 माचिस का एक बंडल को मैंने कितने बंडल्स ले लिए? 10 बंडल्स ले लिए। तो एक में 10 थी, तो 10 बंडल्स में टोटल 100 मैच स्टिक्स हो जाएंगी। तो इसको क्या बोला जाएगा? 100। ओके बच्चों, क्लियर है आपको बात? इसको अब बार बार तो ऐसे नहीं बनाएंगे, तो इसको हम शो करेंगे थोड़ा बड़ा बंडल बना के। आपको बुक में थोड़ा बड़ा बंडल बना के दिखाया हुआ है, ये रहा हमारा बड़ा बंडल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा बंडल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक 100 को, 100 को। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या दिया है? अब जल्दी से आइए, यहां से हमने ये सीखा कि 100 के अंदर कितने टेंस होते हैं? 10 टेंस होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि एक ये पूरा मिला के क्या बन रहा है? 100 बन रहा है। और 100 के अंदर कितने 10 वाला? ये 10 वाला था ना, कितने हैं ये? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100 हमेशा किसके बराबर होता है? 10 टेंस के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही कितने वंस के बराबर होता है? 100 वंस के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे स्टैक में, इस पूरे बंडल में कितनी स्टिक्स हैं? कितनी माचिस की तिल्ली हैं? 100 माचिस की तिल्ली हैं। एक बंडल में 10 है और पूरे टोटल 10 बंडल हैं, तो टोटल मैच स्टिक्स कितनी हो गई? 100 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आप सभी को ये बात? चलिए आगे करते हैं। आगे हमें बोला है कि अब देखिए, आपको एक फिगर दी है, उसमें एक 100 का बंडल है, 3 टेंस का बंडल है और फिर 4 वंस है, मतलब 4 तिल्लियां दी हुई हैं। तो बताइए कि हमारा नंबर कितना हो जाता है? तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सबसे पीछे जो नंबर होगा वो होगी आपकी वंस प्लेस, मतलब वंस प्लेस। जैसे मान लीजिए आपका कोई नंबर है 412, तो आप, क्योंकि 2 सबसे पीछे है, तो 2 प्लेस वाले को आप बोलेंगे वंस प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 यहाँ पर 1 है, इस प्लेस वाले को हम हमेशा बोलेंगे टेंस प्लेस। और इससे नेक्स्ट 100 प्लेस वाले, क्योंकि ये 4 है, तो 4 कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे, तो इसको हम हमेशा बोलेंगे 100 प्लेस। क्लियर है सभी बच्चों को? तो हमेशा नंबर किस फॉर्म में लगाए जाएंगे? इसी फॉर्म में। सबसे लास्ट वाले को वंस, फिर टेंस, फिर 100। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो हमें यहाँ पर क्या दिया है? हमें बोला है 4 वंस है, टेंस पर 3 है और 100 पर 1 है। तो नंबर क्या बन गया? पढ़ के बताओ। 134 है ना स्टूडेंट? यही नंबर बना ना 100, क्योंकि इसमें एक 100 है और 3 4 34 होता है। तो क्या बन गया नंबर? 134। अब इधर देखिए, यहाँ पर 100 की प्लेस पे कौन है? 4 है। तो कितना 100? 412, क्योंकि 1 2 को तो 12 बोलते हैं। तो नंबर क्या बन गया? 412। बताइए, एक और आपको दिया हुआ है, क्या दिया है उसमें? H2O पहले हम सबसे पहले लिखेंगे। हमें 100 दिया है, एक टेंस दिया है और 7 मैच स्टिक्स दिए हैं, इसका मतलब 7 तिल्ली दी हैं, तो 7 आ गया वंस की प्लेस पे। तो लेट्स रीड आउट कि क्या नंबर है ये। पढ़िए मेरे साथ, क्योंकि 1 है और 100 की प्लेस पे है, तो क्या?
और 17 को क्या बोलते हैं? 17। तो ये क्या हो गया नंबर बताइए? 117। क्या बोलेंगे इस नंबर को? 117। क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन, ये बात बताइए स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इन नंबर्स के नंबर नेम्स लिखना सीखेंगे। ये क्या है? अभी न्यूमरल्स हैं, नंबर हैं। अब इनका नाम लिखना सीखेंगे। जो नाम हम अपने मुंह से बोल रहे हैं वो नाम लिख के देना है, ठीक है? यहाँ पर जब हमने पढ़ा तो क्या नाम पढ़ा बताइए? 134। तो उसको ही हमें लिखना है, ठीक है? अगर हम उसको लिखेंगे तो इस न्यूमरल का वो क्या माना जाएगा? नंबर नेम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स बियॉन्ड 100। बियॉन्ड के बाद जो भी न्यूमरल्स और न्यूमरल्स आते हैं उनका हम क्या सीखने वाले हैं? नंबर नेम्स। न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स बियॉन्ड 100। ओके स्टूडेंट्स, बियॉन्ड 100 से आगे। चलिए तो जल्दी से अपनी बुक में पेज नंबर 31 ओपन करिए। यहाँ पर आपको क्या दिए हुए हैं? कुछ नंबर नेम्स दिए हुए हैं और आपको उनके न्यूमरल्स बताने हैं, मतलब उनको नंबर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो बताना है, ठीक है? चलो करते हैं। तो फर्स्ट हमें नंबर नेम क्या दिया है? नंबर नेम्स। तो हमें नंबर नेम्स में सबसे फर्स्ट दिया हुआ है 104। क्या दिया हुआ है? 104। तो लिखिए, हमें दिया है 104, है ना स्टूडेंट्स? और अब हमें इसको लिख के दिखाना है कि नंबर इसको एज इन नंबर या न्यूमरल्स में कैसे लिखा जाता है, ठीक है? नंबर की फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास हमें पता है 100 10s 1s यही होते हैं। तो 100 की जगह पर यहाँ क्या है? 100 है। क्या है? 100। तो हम 100 के नीचे तो 1 लिख देंगे। उसके बाद है 4, और 4 को कैसे लिखते हैं? बस ये हमारा 4 होता है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा 1s प्लेस पर, और बीच में 10s का कोई भी यहाँ पर है नहीं नंबर, इसलिए वहां पर आ गया 0। बताइए सभी को क्लियर है? 104, तो हमने लिख दिया 104। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? बताइए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्या है? जल्दी से अपनी बुक में देखिए। नेक्स्ट दिया है 176। तो क्या दिया है? 176। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया है? 100, तो हमारा नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से। फिर उससे आगे दिया गया है 76, और 76 को कैसे लिखते हैं? 7 6 76। तो ये 76 कहाँ चला जाएगा? 1 के आगे। और नंबर हो जाएगा 176, और पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 176। यही बोला था ना इन्होंने लिखने के लिए 176, और हमने लिख दिया। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? आगे करें। चलिए थर्ड पार्ट में क्या बोला है? थर्ड में बोला है लिखिए 140। क्या लिखना है? 140। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्योंकि यहाँ 100 है तो हम वहां पे क्या लिखेंगे? 1,
और 40 को क्या लिखते हैं? 40 तो यहाँ पर 40 की जगह पर क्या आ जाएगा? 40 है ना स्टूडेंट्स। तो हमारा नंबर क्या, ये नंबर नेम्स न्यूमरल की फॉर्म में क्या बना? 140 या आप क्या बोल सकते हैं? 140 आ गया। ठीक है, 140। बताइए, ये बात सभी को क्लियर है? एक और पार्ट करें। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। और क्या दिया हमें फोर्थ पार्ट में? 128। तो नोट डाउन करिए, क्या दिया है? 128। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये बनाइए। अब तो आप सीख गए हैं। तो क्या है यहाँ पर? 100। इसका मतलब कि मैम यहाँ पर तो 1 आएगा, है ना स्टूडेंट्स? 1 आएगा यहाँ पे तो। और उससे आगे क्या है? 28। और 28 को कैसे लिखा जाता है? 28। तो हमारा नंबर नेम का न्यूमरल बन गया 128। और अगर इसे पढ़ेंगे तो पढ़ा कैसे जाएगा? 128। बताइए बच्चों, क्लियर है? तो बच्चों, अब जो भी आपके इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स हैं वो आपको होमवर्क से करके लाने हैं। आपको उन नंबर नेम्स को किस में कन्वर्ट करना है? नंबर न्यूमरल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। ओके, नंबर नेम्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? न्यूमरल्स में। इन्हें क्या बोला जाता है? न्यूमरल्स बोला जाता है। और जब हम ऐसे लिखते हैं तो क्या बोला जाता है? नंबर नेम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क से कंप्लीट करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पर हमें उन्होंने न्यूमरल्स दिए हुए हैं और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? नंबर नेम्स की फॉर्म्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट है। क्या नंबर दिया फर्स्ट पार्ट में? 117, है ना? तो अगर हम इसको रीड आउट करेंगे तो क्या पढ़ेंगे बताइए? 117। तो जो हमने रीड आउट किया है वही हम राइट कर देंगे। तो क्या पढ़ा? 117, क्योंकि 1 यहाँ पर जो 1 होता है उसको 100 पढ़ते हैं, तो 100। और इसके आगे क्या है? 17। तो क्या हो गया नंबर नेम्स? 117। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आप सभी को? लास्ट में हमने अभी क्या सीखा था? वहां पर हमें नंबर नेम्स दिए हुए थे और न्यूमरल्स में बदलना था। यहाँ पर न्यूमरल्स दिए हुए हैं और नंबर नेम्स में बदलना है। ओके, चलो एक और पार्ट कर लेते हैं बच्चों। सेकंड है 179। अगर मुझे इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? 1s, 10s, 100। तो जो भी 100 H के नीचे है वो 100 होगा। तो यहाँ पर 1 है तो क्या कितना 100 होगा? 100। और 79, 79। तो क्या बन गया बताइए? 100। $79। है ना स्टूडेंट्स? तो इस नंबर को हम कैसे रीड आउट करेंगे? क्या बनेगा इसका नंबर नेम? 179। इज इट क्लियर? चलिए अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 32 पर। जल्दी जल्दी अपनी बुक्स में 32 पेज नंबर ओपन करिए। पेज नंबर 32 पर आपको क्या दिया है? आपको इसी क्वेश्चन के कुछ आगे के पार्ट्स दिए हुए हैं। तो देखते हैं आगे के पार्ट्स क्या क्या हैं। पहला तो है 199, 279 एंड 179।
चलिए स्टूडेंट्स, वैसे तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क से करके लाएंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ कि क्या नंबर नेम बनना चाहिए या बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स रीड आउट। क्या पढ़ेंगे इसे? 100 और 99 तो इसको क्या पढ़ेंगे पूरा? 199। तो ये आप कहाँ से करेंगे? होमवर्क से। आगे मुझे बताइए, 100 के प्लेस पे कौन है? 2 है, तो अब क्या 100 होगा? नहीं, अब होगा 200। 279। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 279। लास्ट है 179। इजी हो गया अब तो समझ में आ गया है आप सभी को। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आप करके लाएंगे होमवर्क से। अब इसके बाद हमें एक और क्वेश्चन दिया है ना। क्या क्वेश्चन है? राइट योर ओन 3 डिजिट नंबर एंड गिव द नंबर नेम। मतलब आपको अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर, 3 डिजिट नंबर, मतलब जिसमें 3 नंबर आए, तो 3 डिजिट नंबर लेना है और उसका क्या बनाना है? खुद से ही नंबर नेम भी बनाना है। मान लीजिए मैं कोई भी नंबर लेती हूँ, खुद से लेना है तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया 132। ठीक है, तो 132 को फिर उसका नंबर नेम्स भी लिखना है। तो 132 को क्या नंबर नेम होगा? 100, 132, तो 132। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से 132 लिया है, 132 लिया है, आप भी अपने ही मन से और नंबर्स ले सकते हैं और फिर उसका नंबर नेम्स बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी आप कहाँ से करेंगे? होमवर्क से। तो आज हमने क्या सीखा? हमारी आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि 100 से बियॉन्ड जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है ना। उनके नंबर नेम्स बनाना सीखे और उनसे नंबर नेम से न्यूमरल्स बनाना सीखे। ठीक है, तो सारा होमवर्क करके लाइएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।